नमस्कार। 30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। मैं आईआईटी गांधीनगर से मनीष जैन बोल रहा हूं और हर हफ्ते 4 बजे हम आपके सामने गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को सामने लाने की कोशिश करते हैं और साथ में विषय को कैसे रोचक बनाएं उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। किस तरह से गणित और विज्ञान के पाठ्यक्रम में जिंदगी का तड़का लगाया जाए। और इतने 8 हफ्तों में जो हमारा आपका जो लगाव हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, दूर पूरे देश भर से जो मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हफ्ते हम लोगों को भी जिस तरह से आपको इंतजार रहता है, हमें भी यही इंतजार रहता है कब आपके सामने आएंगे और कब अपने दिल की बात आपके सामने करेंगे। लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा है। मैं आपसे बात तो करता हूँ लेकिन हमेशा सर पे वो समय की तलवार लटकी रहती है। लगता है 1 घंटा खत्म हो जाएगा और मुझे तो आपके साथ इतनी सारी बातें करनी है कब। और इसलिए अगर हमारे स्क्रिप्ट के डायरेक्टर और हमारे साथी लोग सीसीएल के अगर कभी मोहलत देंगे और ऐसा होगा तो मुझे मन करता है कि बिल्कुल बिना रुकावट, बिना किसी परेशानियों के या बिना किसी व्यवधान के लंबी एक बार आपके साथ बात हो जाए। ऐसा मन में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ की अपनी मर्यादा है। तो उसमें देखकर हम लोगों को 1 घंटे में ये काम अपना करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरी सिंगल वन ऑफ यू। हमें ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग इसको आप अकेले ही नहीं, पूरे परिवार के साथ देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम, जैसे मैं कह रहा था, मनीष जैन है। मैं आईआईटी गांधीनगर से बोल रहा हूँ। मैं आपको यहाँ अपने चित्रों में ले चलता हूँ। ये हमारे गांधीनगर है, हमारी लैब। और पिछले हफ्ते जो बात हुई, मैंने सोचा सबसे पहले आज की शुरुआत इसी उद्देश्य, इसी मैसेज से करेंगे। ये कविता जी जो हैं वो कहती हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी में, और मैं यहाँ पर छोटे उसमें कर देता हूँ, कविता जी कहती हैं ज़िंदगी में पहली बार इन्हें गणित और विज्ञान के टीचर होने का गर्व हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कविता जी, आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। बट दी आइडिया इज़, चाहे कोई भी विषय हो, किसी भी विषय के अगर हम टीचर हैं, हमें सबसे ज़्यादा गर्व अगर इस बात पर हो रहा है कि हम टीचर हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 30-30 का उद्देश्य बिल्कुल सफल हो रहा है। एक बच्चा जो है, मैं शुरू में सोच रहा था 1-2 चीज़ें आपको दिखा दूं। एक बच्चे ने, अविरल ने, हमारे नाम से एक वेबसाइट ही बना दी। बहुत अच्छा, थैंक यू अविरल। पर इसमें मैं एक और बात आपको दिखाना चाह रहा था। अगर कोई भी आप में से चाहे कि ये पूरा जो वेबसाइट, अगर आपने अगर पूरे इसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें कि इस वेबसाइट को अगर आप पूरी अपनी वेबसाइट में डेवलप करना चाहें, और यही चीज़, तो ये नीचे की लाइन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ दिख रहा है आई फ्रेम क्लास, ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है, ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये जब अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ये वेबसाइट आपके अंदर, जिस भी वेबसाइट में जाएंगे वहाँ कॉपी हो जाएगी। इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। सो थैंक यू सो मच। पिछले हफ्ते बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा, हमें भी करने में बहुत मज़ा आया। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि वाइफ ने भी साथ मिलकर देखा, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि अगर पूरा परिवार साथ मिलकर ये बात देखे, पूरा परिवार साथ मिलकर सब्जियों के साथ काम करे, उसके अंदर गणित देखे, उसके साथ मिलने का मौका भी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर द होल फैमिली टू बी वॉचिंग टुगेदर। हमने पिछले हफ्ते जो बातें करी वो 2 मिनट में देख लेते हैं। सब्जियों के बारे में चर्चाएं करी। ये जो छोटी सी बात थी, मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर चर्चा कर लें। बहुत सारी चीज़ें देखी, इस चीज़ के हम उत्तर अभी भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ सेंड अस द आंसर्स। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल। मतलब इस मुसम्मी पे कैसा त्रिकोण बनाएं सच दैट उसके जो कोण हैं उसका सम सबसे ज़्यादा हो। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट नंबर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जैसा हमने देखा था। और मैं उत्तर नहीं बताऊंगा सबसे ज़्यादा क्या है, लेकिन 500 से भी ज़्यादा है। सो प्लीज़ फाइंड आउट कि ऐसा कैसा त्रिकोण बनाएं इस मौसमी पर जिसके सम ऑफ एंगल्स 500 से भी ज़्यादा हो, और सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, ये हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके आंसर्स। प्लीज़ डू सेंड अस द आंसर्स। किसी ने ये भी भेजा, अभिलाषा ने, कि पहली बार इन्होंने जब मौसमी को एनसीईआरटी का एक सवाल सॉल्व कर दिया। सो हमें तो ये नहीं पता था कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी यही बात है। बट ऑफ कोर्स जैसा कि हम देख रहे थे, अगर इधर स्लाइस बनाएं तो ये इसका छिलका और सिलेंडर का छिलका बिल्कुल बराबर होता है। बहुत सारा ये एपिसोड करने में इसलिए भी मज़ा आया कि बहुत सारे लोगों ने बढ़िया बढ़िया चीज़ें भेजी। किसी ने हमें 10 साइडेड भिंडी भेजी है। ये इस चित्र में तो शायद हम 8 वाली दिखा रहे हैं, बट किसी ने 10 साइड वाली भिंडी भी भेजी है। यहाँ पर है ये वाली, ये 10 साइडेड भिंडी है।
10 साइड हैं, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच देवेन जी, विष्णु, शैलेश, अंकुश, भूषण, स्वाति, किसी ने नारंगी रंग की भिंडी भी भेजी, और करी रंग की भिंडी हो तो ज़रूर भेजिए। सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने सवालों के जवाब भी दिए और कुछ लोगों ने गलत भी दिए, और मैं सोच रहा था 2 मिनट में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे ये वाला उत्तर था, इससे स्क्वायर तो बन जाएगा, इससे सर्कल भी बन जाएगा, नीचे से दिखाएं, लेकिन ट्राइंगल स्क्वायर के द्वारा ढक जाएगा। सामने से देखेंगे तो सिर्फ स्क्वायर ही दिखाई देगा, तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। प्रिया, आपने जो करा बिल्कुल सही है। यहाँ से सर्कल दिखेगा और यहाँ से सामने से देखेंगे, सामने से तो ट्राइंगल दिखेगा, लेकिन नीचे से देखेंगे जब आप, या ये दिखाई देगा, तो ये शेप एक्चुअली एक रेक्टेंगल और दोनों तरफ या तो इलिप्स या सर्कल है। इसका सिमुलेशन भी हमने पिछले हफ्ते बनाया और वो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। पूरे हफ्ते आप लोग को जिस तरह से इंतजार रहता है, हम लोग भी जो भी पूरे हफ्ते इसकी तैयारी करते हैं, लैब में जो काम करते हैं, उसकी एक छोटी सी झलकी, एंड तक रुके रहिएगा। 1 मिनट की क्लिप ज्योति ने बनाई है, विच इज़ लाइक बिहाइंड द सीन्स, क्या चल रहा था उसकी छोटी सी झलकियाँ हैं। ज़रूर देखिएगा हमारे साथी लोगों ने मिलकर क्या क्या काम करा। अनुभा ने बहुत सही भिंडियों की चीज़ दिखाई। ये नीरज वर्मा ने और आगे बढ़ के काम कर दिया, प्लस और टी भी बना दिया। एंड I will end this with just this beautiful, very beautiful message from दृष्णा लुगारिया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये दृष्णा जो है, मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये दृष्णा जो है छोटी बच्ची हैं, चित्र में तो छोटी ही लग रही हैं, लेकिन क्या पता टीचर हों। बट एब्सोल्युटली वंडरफुल मैसेज, दिल पढ़ के इनको दिल प्रसन्न हो गया। वो ये कहती हैं कि सर, ये वीडियो देखकर हमारे पास आपके वीडियो को आपके वीडियो के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ। तो दृष्णा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपने ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज दैट यू हैव सेंड। आज का जो एपिसोड है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और मुझे लग रहा है कि इसके बारे में 2 भूमिका के तौर पर हम बातें कर लें। अभी तक तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों में के ऊपर चर्चा करी। कुछ साइंस के टॉपिक्स थे, कुछ मैथ के टॉपिक्स थे, इंजीनियरिंग के थे, गणित के थे, मशीन्स के ऊपर चर्चा करी, कंप्यूटर के ऊपर चर्चा की। आज हम भाषा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और भाषा का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उपयोग है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमिल और हिंदी और इंग्लिश और कन्नड़, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। भाषा एक बड़े संगीन मुद्दा है साइंस और मैथ की दुनिया में, क्योंकि हम फॉर्मूलेस तो रट लेंगे, परिभाषाएं तो रट लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स भी सीख लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमसे किस रूप में आके टकराएंगी, किस रूप में हमसे हमारे सामने अवगत होंगी, वो भाषा का सहारा ही लेकर होंगी। चाहे वो इश्तिहार हो, एडवर्टाइजमेंट हो, टीवी सारे दिन बजता रहता है। गनीमत है हमारे घर में टीवी नहीं बजता, हमारे घर में हमने कभी भी टीवी खरीदा नहीं 21 साल से। सो टीवी सारे दिन कुछ कुछ बोलता रहता है। अब वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसमें जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो रिसर्च दिखाई जा रही है, वो भाषा के रूप में आती है। वो गणित और विज्ञान की भाषा, क्या उससे हम समझ पाते हैं? हम वही समझ पाते हैं जो वो समझाने की कोशिश कर रहा है, या हमें किसी और दिशा में लेके जा रहा है? कुछ चीज़ें वो छुपा जाते हैं आंकड़ों में। तो भाषा बड़ा ही संगीन मुद्दा है। In fact, I would say the most important thing that we have to sort of understand in the schooling, कि हमने 19,200 घंटे की स्कूलिंग तो करी, 200 घंटे रोज, 200 घंटे 200 दिन, 8 घंटे, 12 साल, 19,200 घंटे की स्कूलिंग करी, कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन जब जिंदगी में जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे। जिंदगी में तो भाषा के रूप में उसके पीछे की चीजें आएंगी, और क्या हम उनके पीछे छुपे हुए रहस्यों को समझ पाते हैं कि नहीं, ये गणित और विज्ञान की भाषा का मुद्दा है। और आज हम देखेंगे किस तरह से अगर हम ये ढंग से ना समझे तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई वुड से द मोस्ट, एनईपी भी इसी के बारे में कुछ चर्चा करती है। एनईपी कहती है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी ये है, जिंदगी में हम इश्तहार पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, समाचार पत्र देखें, बिलबोर्ड, कोई एडवर्टीजमेंट देखें, हमें क्या वो बात समझ आती है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कई बार मानसिक साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेले जाते हैं ताकि कुछ लोगों की चीज़ें दिखें, एंड वी विल ट्राई टू सी सम ऑफ दोज थिंग्स विद आवर एग्जांपल। सो दैट इज द फोकस ऑफ दिस एपिसोड, दैट द लैंग्वेज ऑफ मैथ एंड साइंस इज समथिंग एब्सोल्युटली पैरामाउंट, बहुत ज़रूरी है हमारे को समझने के लिए। और आपका सुबह जब दूध वाला आए तो वो किस भाषा में बात करता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले आज इसको समझने के लिए आज की शुरुआत एक सवाल से कर लेते हैं। और ये सवाल समझने के लिए सबसे पहले कल्पना कर लीजिए, आपके यहाँ आपको लोहा खरीदना है, और मजबूरी है, सबको खरीदना है, ये नियम है। लोहा खरीदना है, 2 दुकानें हैं जो लोहा बेच रही हैं। पहली दुकान किलो में, मैं एक्चुअली जाकर आपको दिखा देता हूँ। 2 दुकानें हैं जो लोहा बेच रही हैं। पहली दुकान
इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। एक दुकान किलो में लोहा बेचती है और एक दुकान लीटर में लोहा बेचती है। द शॉप ए सेल्स बाय द केजी एंड शॉप बी सेल्स बाय द लीटर। आप कौन सी दुकान से लोहा खरीदेंगे? सबको 100 रुपए का लोहा खरीदना है। शॉप ए क्योंकि वो ठोस है, शॉप बी क्योंकि लोहा पिघला हुआ है, शॉप ए क्योंकि ज्यादा मिलेगा, या बी क्योंकि वहां ज्यादा मिलेगा। चलिए काफी सारे उत्तर आ रहे हैं और लेट्स और इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। और बढ़िया, चलिए काफ़ी सारे मैं दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर एवरीबडी टू गो टू itempool.com/ccl/live एंड ट्राई टू गिव द आंसर्स। कहाँ से लोहा खरीदेंगे? 100 रुपये किलो या 100 रुपये लीटर लोहा खरीदना है? मैं थोड़ा सा और वक्त दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों से अपेक्षा है कि उत्तर जाकर itempool.com/ccl/live पर जाकर दें। वहीं पर बैठे बैठे वीडियो भी देख सकते हैं, टैब चेंज करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई होमवर्क, कई बार हमने देखा कि होमवर्क तुरंत सबमिट हो जाते हैं, तो होमवर्क के लिए समय दीजिए। हम देख रहे थे पिछले हफ्ते जैसे ही एपिसोड खत्म हुआ 100 होमवर्क सबमिट हो गए। वी एक्चुअली गेट टू नो कि कब किसने कब सबमिट करा। तो प्लीज़ टेक योर टाइम। आई डोंट थिंक आप 3 मिनट में हम होमवर्क पढ़ भी पाएंगे। तो प्लीज़ टेक योर टाइम एंड वी विल गिव यू द आंसर्स आफ्टर 4 वीक्स। विल गिव यू इनफ टाइम। जिसने भी सबमिट करा है उसको 4 हफ्ते में उत्तर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ डू सबमिट द होमवर्क। और जैसे 1000 होगा हम उत्तर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए उत्तर देख लेते हैं। कुछ लोग और भी उत्तर दे रहे हैं, बट वी कैन सॉर्ट ऑफ लुक एट द आंसर्स। और ज्यादातर लोगों ने ए चूज करा कि लोहा ठोस है इसलिए शॉप ए से खरीदेंगे, और फिर कुछ लोगों ने सी में चूज करा कि और उत्तर बिल्कुल अलग था। उत्तर था कि शॉप बी यानी कि लीटर में ज्यादा मिलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। और बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे भी और बहुत अच्छा भी लगा ये देखकर कि जो हमने सवाल सोचा वो थोड़ा सा सही जगह जाकर हिट करा। हमें लोहा खरीदना है, और जैसे ही हमने सोचा कि किलो और लीटर में खरीदना है, हमने तुरंत अपने दिमाग में कुछ और, उस भाषा से कुछ अन्य मतलब निकाल लिए कि क्या वो ठोस है या पिघला हुआ है। हमने ये नहीं कहा था कि लोहा ठोस है या लोहा पिघला हुआ है। इनफैक्ट लोहा तो सॉलिड ही है। हमारे दिमाग में हम तो ये कह रहे थे लोहा सॉलिड है। अब आप पूछेंगे सॉलिड है तो क्या लिक्विड उसको लीटर में नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं। अगर हम 5वीं क्लास में पहुंचे, यहाँ पर अगर आप देखें तो 5वीं क्लास की एनसीईआरटी की, या मुझे याद नहीं कौन सी ये क्लास है, बट 5वीं 6ठी की ये चित्र है कि कोई भी ठोस चीज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एल बी एच को गुणा करें तो वॉल्यूम निकल के आ जाता है। और वो वॉल्यूम, अगर ये कल्पना कर दीजिए ये 10 सीसी है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर। यानी एक लोहे का ठोस टुकड़ा जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो तो वो 1 लीटर का लोहा होता है। 1 किलो से कहीं ज्यादा। और हमने डेंसिटी की परिभाषा भी पढ़ी, हमने ये रट लिया। इनफैक्ट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भाषा एंड परिभाषा। परिभाषा है तो रट कर हम बहुत आगे निकल गए, लेकिन भाषा समझ नहीं है, आत्मसात नहीं हुआ उस परिभाषा के साथ। हमने कहा कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो अगर किसी चीज की डेंसिटी 8 है, पानी की डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी लगभग 8 है, तो 1 लीटर लोहे का वजन 8 किलो होना चाहिए। मैं अपने साथ लेकर आया हूं, ये देखिए, ये है 1 लीटर लोहा। 1 लीटर की बोतल में अगर ठसाठस कील भर दी तो ये 1 लीटर होता है। और इसके साथ आप अपनी वर्जिश भी कर सकते हैं। ये 8 किलो का डंबल है, 7.5 किलो का। अगर ढंग से भर दें तो 7.5 किलो का डंबल है, इसमें थोड़ा सा कम होगा। Now this is 1 kg, this is 1 liter of iron। और हम क्योंकि भाषा से अनभिज्ञ थे इसलिए हम 8 गुना लूट कर आ गए। हम लोगों ने 1 किलो लोहा खरीद लिया। अगर लीटर में खरीदते तो 8 किलो में। ऑफ कोर्स कोई भी दुकान वाला आपको उतने पैसे में इतना नहीं बेचेगा। द पॉइंट इज दैट द मोमेंट इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, हम किलो और लीटर में हमने तुरंत उसको ठोस और लिक्विड समझकर कुछ और दिशा में चले गए, जबकि हमें जाना। और अगर हमें तेल खरीदना होता तो हम लीटर में खरीद लेते। तो तेल खरीदने गए तो भी लुट गए और लोहा खरीदने गए तो भी लुट गए। तेल खरीदें, तेल पानी से हल्का है। 1 लीटर का वजन 910 ग्राम होता है। ऑलमोस्ट तेल पानी से हल्का है, 910 ग्राम होता है।
तो इसलिए तेल खरीदें तो किलो में खरीदें और लीटर, और लोहा खरीदें तो लीटर में खरीदें। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टेलिंग। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इसी तरह की चीज भाषा, ये भाषा हमारे सामने इश्तहारों के रूप में आएगी, आंकड़ों के रूप में आएगी। हम इससे क्या नतीजे निकाल पाते हैं, ये साइंस और मैथ की समझ का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी को साइंटिफिक टेम्पर भी बोल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें अपने समाज की साइंटिफिक समझ बढ़ानी है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो टीवी दिन रात गीत गाता रहता है ब्रेकिंग न्यूज, क्या हमें उसमें सही चीजें समझ आती हैं या क्या छाप रहे हैं, या उसके आंकड़े किस किस तरह से, या जो सेल लग जाती है उसमें कुछ कुछ हमारा बुद्धू बन जाता है, क्या हम वो चीजें समझ पाते हैं। दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक थिंकिंग एंड दैट इज द बिगेस्ट गोल ऑफ एजुकेशन। इनफैक्ट इस चीज का कुछ समय पहले, और मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमारी लैब की जो जुड़ी हुई, जो हमारी लैब की शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं इसका भी इसी बात से लेना देना है। 2009 में एक टेस्ट हुआ था, पीसा। कुछ लोगों ने सुना होगा, जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं या टीचर्स हैं उन लोगों ने शायद सुना हो, बाकी लोगों ने भी। एक हर 3 साल में एक टेस्ट होता है जिसमें गणित, विज्ञान और भाषा, अगर वो अभी होमवर्क अभी भी बचा हुआ है, भ ग व, आपको एक ही ऑब्जेक्ट में भ ग व बनाना है। तो गणित और विज्ञान और भाषा का जो टेस्ट था, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो जिंदगी में हम जब जाएंगे, 19,200 घंटे की पढ़ाई करके जिंदगी में जाएंगे, तो ये जो पढ़ाई करी उससे हमारी जिंदगी में कितना फायदा हुआ, कितनी अच्छी तरीके से हमने बिताई, उसका एक टेस्ट होता है। परिभाषाएं नहीं पूछी जाती उसमें। जब 2009 में टेस्ट हुआ तो भारत का नंबर 74 देशों में से 73 था। बहुत ही कुछ लोगों के लिए, मतलब हमने जब ये खबर पढ़ी तो तब हमें अपने लिए लगा कि कुछ करना चाहिए। और उसके उसी मैं ये कह सकता हूँ कि उसका बहुत बड़ा, जब वो खबर पेपर में पढ़ी तो बहुत बड़ा कहना चाहिए, एक वो कैटलिस्ट था फॉर मी टू डिसाइड टू लीव माय जॉब, एंड देन दैट्स हाउ आई वेंट अप टू पुणे, आई वेंट टू पुणे एंड स्टार्टेड वर्किंग, and have been working since then to make sure that the curriculum becomes engaging। जो हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें आए, हम उनको ढंग से समझ तो पाएं, पर अखबार को पढ़ें या उसके ग्राफ देखें तो समझ तो पाएं। एंड दैट इज द गोल। एंड सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन माय ओपिनियन। और ये गणित और विज्ञान की जो भाषा है उसके ऊपर हमारी कितनी समझ बैठती है, आज इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, सुबह जब दूध वाला आया, इनफैक्ट अब हम वो उत्तर देख सकते हैं। सुबह जब दूध वाला आपके यहाँ आता है और वो कहता है 1 किलो दूध देकर जा रहा हूँ, तो असली में करता क्या है? और उत्तर इसके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी उत्तर हो सकते हैं। मैं उत्तर देखना चाहता हूँ एक्चुअली कुछ लोगों ने क्या क्या दिए होते हैं। 1 किलो से ज्यादा देता है, ये सबसे कम लोगों ने बताया है। और कुछ लोगों ने, मैं ये देख रहा हूँ, सी सबसे ज्यादा, पानी मिलाता है सबसे ज्यादा लोगों का। बहुत ही बढ़िया। नहीं भैया, पानी मतलब इनफैक्ट पानी मिलाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, कुछ और चीज़ें ना मिलाए वो अच्छी बात है। इनफैक्ट आजकल दूध का मुद्दा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि हमारे घर में भी यही प्रक्रिया चल रही है। हमने थोड़ा सा अब हमारी धर्मपत्नी जो है उन्होंने A2 मिल्क लेना चालू कर दिया है। ये हाइब्रिड जो काव है उनका नहीं, जो देसी गीर गाय है उसका, और उसमें अपेरेंटली A2 प्रोटीन्स होते हैं जो इंसान अच्छी तरह डाइजेस्ट करता है। अब मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है तो मैं इस पर जानता नहीं हूँ, बट ऐसा कहते हैं कि ये सबसे अच्छा दूध इंसानों के लिए है, A2 मिल्क, जो देसी गीर गाय का अगर है। तो अभी हमारे घर में पिछले हफ्ते से वो दूध आना चालू हुआ है। और उसमें एक छोटी सी ये भी मुझे, और हमने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, उन्होंने बोला कि ये दूध लेना है, हमने कहा बिल्कुल ले लीजिए। देखिए एक छोटा सा मैं सोच रहा था आपको भी बता दूं, अगर आप हमारे घर में हम एग्रीकल्चर का प्रयोग करते हैं, और एग्रीकल्चर मतलब AGREE एग्रीकल्चर। तो हमारे यहाँ अगर आपको भी इसी तरह चाहिए कि आपका दाम्पत्य जीवन खुश रहे और सुखी रहे तो एग्रीकल्चर का प्रयोग करिए। अगर पति कुछ बोले तो एग्री कर जाइए, और पति कुछ बोले तो एग्री कर जाइए। दोनों आपस में, कोई भी स्पाउस कुछ भी बोले, प्लीज एग्री, एंड होपफुली यू विल बी वेरी हैप्पी जस्ट लाइक। तो उससे थोड़ा सा घर में क्लेश कम होता है। सो बट ऑफ कोर्स जोक्स अपार्ट, द पॉइंट इज दैट जब दूध वाला सुबह आपको 1 किलो दूध देकर जाता है, मैं आइटम पूल में वापस चला जाता हूँ, तो वो दूध आपको 1 किलो नहीं देता है, 1 लीटर देता है। और जो सबसे कम लोगों ने उत्तर दिया कि बी है, वो ज्यादा दे जाता है। मतलब वो दूध की डेंसिटी 1.03 है, ऑलमोस्ट 1 से पानी से ज्यादा है। यानी 1 लीटर दूध है तो 1 किलो 30 ग्राम दूध देता है। ऑफकोर्स आपको एक पैसे उतने ही लेता होगा, वो अलग खेल है, बट द पॉइंट इज द मिल्कमैन व्हेन इन द मॉर्निंग, जब वो आता है दूध वाला, तो हमें 1 लीटर दूध देता है। क्यों? क्योंकि वो 1 लीटर का वो जो नपाना है उसमें भर के देता है। अगर 1 किलो देना होता तो तराजू पे पहले बाट रखता, जो बर्तन है उसको नापता, और उसके बाद 1 किलो का बाट रखता और तब दूध डालता, वो 1 किलो होता। 1 लीटर दूध 1 किलो 30 ग्राम है। ये बात क्या हमें समझ आती है?
that the दूध that we get, and we have to be very crisp and clear and precise, because जिंदगी में ये सारी चीजें कुछ भी सवाल, हम किलो को लीटर और लीटर को किलो नहीं कर देते, अर्थ का अनर्थ हो जाता है. To give you a very simple example, 1998 में नासा, कुछ लोगों ने सुना होगा, नासा ने मार्स पे एक ऑर्बिटर कुछ भेजा अपना रोबोट, और वो रोबोट 1998 में ध्वस्त हो गया. क्यों? क्योंकि उनकी दो टीम्स थी, एक नासा की टीम थी, एक लॉकहीड मार्टिन की टीम थी. ये एक भाषा में बात करती थी, ये दूसरी भाषा में बात करती थी. आपस में जब उन्होंने बातें करनी चालू करी तो गड़बड़ हो गई. एक पाउंड में बात कर रही थी, एक केजी में बात कर रही थी, गड़बड़ होगी. $125 मिलियन, 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, क्योंकि भाषा नहीं समझ में. कनाडा की एयर कनाडा की फ्लाइट थी, 1983 की बात है. एयर कनाडा 143 हवा में उड़ रही है, अचानक पता चला कि तेल खत्म हो गया, क्योंकि पायलट सोच रहे थे कि इतने फलानी भाषा में बात कर रहे थे, वो पाउंड में बात कर रहे थे और नीचे वाले किलो में या वाइस वर्सा, और हवा में. लकीली पायलट ने बहुत अच्छी तरीके से मैनूवर करके बिना तेल के हवाई जहाज को ज़मीन पर उतार दिया. कोई भी सब लोग सुरक्षित रह गए. लेकिन सोचिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर हमें भाषा, गणित और विज्ञान की भाषा सुचारू रूप से ना कर पाए. प्रिसाइज मीनिंग्स हैं, फोर्स. और हम लोग को, जैसे मैं ये उदाहरण दूं, पिछली बार हम जब ये कर रहे थे तो बहुत सही खेल है ये जब आपने देखा था, इसको, इस सिरिंज को जब हम यहाँ से दबाते हैं, ये बड़ी वाली सिरिंज है, ये मैं इधर सीधे हाथ में पकड़ता हूँ, ज़्यादा दम लग सकता है. तो यहाँ कहते हैं हम, यार अरे भैया, यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है और यहाँ कम प्रेशर लगाना पड़ता है. प्रेशर तो बराबर है. The whole point of this thing is the pressure is exactly the same. फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है. यहाँ पर मोटी सिरिंज में ज्यादा फोर्स, छोटी सिरिंज में कम फोर्स. This is the purpose of a machine. This is the machine. ये रैंचो की मशीन है, ये CCL की मशीन है, ऐसे कह सकते हैं. क्या कहेंगे? प्रेशर बराबर. यहाँ प्रेशर ज्यादा लग रहा है, गलत. प्रेशर नहीं लग रहा है. हमें प्रिसाइज टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. फोर्स ज्यादा लग रहा है, यहाँ फोर्स कम लग रहा है. यहाँ फोर्स बटे एरिया इज प्रेशर. प्रेशर सेम है और फोर्स ज़्यादा लग रहा है. और बहुत जगह इन चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है. और मैं आपको एक छोटी सी ये मेरे पास ये बैटरी रखी है, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ. और दिस ब्रिंग्स मी, एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट वी यूज द प्रिसाइज वर्ड्स फॉर द प्रिसाइज मीनिंग, बिकॉज गणित और विज्ञान में प्रिसाइज शब्दों के प्रिसाइज मीनिंग है. अगर कुछ और लें तो अलग चीज़ें, अलग बातें चली जाती हैं. मीडियन एंड एवरेज आगे चल के चर्चा करेंगे. हमारी जिंदगी में कब मीडियन हम इस्तेमाल करें, कब एवरेज इस्तेमाल करें. हर जगह मीडियन ही, हर जगह एवरेज ही एवरेज. और औसत इतना है, औसत इतना है, औसत इतना है. अरे भाई, औसत उतना है तो मीडियन का क्या फायदा है? अगर कल्पना करके देखिए, किसी आदमी का मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर निकालना है, उसका सर आपने 200 डिग्री में रख दिया और पैर 0 डिग्री में रख दिए, तो बोलेंगे एवरेज 100 है, बिल्कुल बढ़िया. इंसान तो मर गया. You have to figure out what is the median. कहाँ, मतलब इसके ऊपर समय मिला तो चर्चा करेंगे. बट औसत बोलने से काफ़ी सारी चीज़ें छुप जाती हैं. एंड दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या कहने की कोशिश है उस समाज में, उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन है. आदमी मर गया, 100, एक 200, 100, एवरेज 100, उसको बोला बिल्कुल बढ़िया, आदमी तो खत्म हो गया. सो वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज दिस लैंग्वेज एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट. मेरे हाथ में दो छोटी सी ये एक मोटी बैटरी है, एक छोटी है. इनफैक्ट एक तीसरी भी थी, कहाँ चली गई देखता हूँ. हाँ, ये रही तीसरी भी है. और ये बटन बैटरी है. अगर इस तरह से देखें तो ये देखिए बहुत छोटी सी बैटरी. अब आपको सवाल, आपका ये आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है, सवाल ये है कि ये बड़ी है और ये छोटी है, तो क्या छोटा है? इसमें क्या बड़ा है या क्या छोटा है, ये आपको बताना है. ये बड़ी बैटरी में व्हाट इज मोर, इस छोटी में व्हाट इज लेस. तो मैं ये आपको सवाल ले चलता हूं, व्हाट इज ज्यादा इन द बिगर बैटरी. एंड इट इज इंटरेस्टिंग कि सारे उत्तर आ रहे हैं. बहुत बढ़िया. हम चाहते हैं कि सारे उत्तर आए ताकि जो गलत उत्तर हो उनके ऊपर भी चर्चा करने का मौका मिले. ये भी है एक सोचने का जरिया. या ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल एक ही उत्तर आए ताकि सब लोगों को सही उत्तर बिल्कुल सही पता है. तो दोनों ही तरीके हो सकते हैं. चलिए, जैसे ही 1000 को, काफ़ी कम लोग आज लग रहा है आइटम पूल पर जा रहे हैं. प्लीज गो टू itempool.com/ccl/live and maybe this is the time for you to go and subscribe to the channel.
3.5 लाख लोगों ने रजिस्टर करा है वेबसाइट पर फॉर 30 स्टेप, बट सब्सक्राइब नहीं करा है। सब्सक्राइब करने से हमारा फायदा हो जाता है नोटिफिकेशन भेजने में, हमारा काफ़ी खर्चा लगता है ईमेल भेजने में भी। सो यू कैन हेल्प अस रिड्यूस दैट कॉस्ट बाय सब्सक्राइबिंग to the channel. So please do that. Please make sure that you are talking to your friends and family. आप अपने रिश्तेदारों से, बच्चों से, सब लोगों से बात कर कर उनको जोड़ें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ये खर्चा ये जो दिक्कत है ये थोड़ी यूट्यूब झेले। चलिए उत्तर देख लेते हैं। बैटरी में क्या चीज ज्यादा है? लेट्स लुक एट द आंसर। बहुत सही, काफी सारे लोगों ने बी बोला, वोल्टेज ज्यादा है। कुछ लोगों ने उसके बाद सही बोला, एनर्जी ज्यादा है। कुछ लोगों ने बोला पावर भी ज्यादा है और करंट ज्यादा है। करंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा वैसे बोलते हैं ना, करंट लग गया, करंट लग गया। अरे भाई क्या लगा, उसके ऊपर चर्चा तो करें थोड़ी सी। तो करंट लग गया के ऊपर चर्चा करेंगे, पर उसके पहले ये उत्तर देख लेते हैं। दोनों बैटरी में एक्चुअली वोल्टेज बिल्कुल सेम है। ये भी 1.5 वोल्ट की है, ये भी 1.5 वोल्ट की है। दोनों बैटरियां बिल्कुल 1.5 वोल्ट की हैं। और ये छोटी वाली ये भी 1.5 वोल्ट की है। इसकी कीमत अपेरेंटली सबसे ज्यादा है, 70 रुपए की है, और ये 10 रुपए की है, ये मेरे ख्याल 25 रुपए की है। तो इसमें इन दोनों को अगर हम देखें तो ये मोटी है, क्योंकि इसमें ऊर्जा ज्यादा है। 1.5 वोल्ट पर ही ऊर्जा देती है, ये भी 1.5 वोल्ट पर ही ऊर्जा देती है। इसका मतलब इसके अंदर से जो करंट आएगा वो कम आएगा और कम देर के लिए आएगा। वोल्टेज को करंट और टाइम से गुणा कर दें तो एनर्जी आती है। इसके अंदर ज्यादा ऊर्जा है, इसके अंदर कम है। इसके अंदर सबसे कम है, इसकी कॉस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसको बनाने में मुश्किल लगी, छोटी है। इसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस किस तरह से लगाए गए ताकि वो ऊर्जा 1.5 वोल्ट पर ही आए। सो द पॉइंट इज दैट इन सब में 1.5 वोल्ट ही निकल के आती है, लेकिन करंट इसमें ज्यादा आएगा और इसमें करंट कम आएगा। इनफैक्ट वोल्टेज हम बड़ी देखकर ये नहीं कह सकते वोल्टेज ज्यादा है। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो मैं आपको ये छोटी सी एक वीडियो दिखा देता हूँ, बड़ी मजेदार वीडियो है, इससे फिर जुड़ी हुई एक चीज करेंगे। देखिए क्या हुआ। बढ़िया वीडियो है, देख लीजिए। और मारो। और ये कुछ बच्चा एक पीछे से कपड़ा मार रहा है। तो हुआ क्या, जैसे ही बच्चे ने दूसरे बच्चे को छुआ, वो एक झटका लगता है, इलेक्ट्रिक मतलब स्टैटिक जिसको बोलते हैं। कल्पना करिए कितनी वोल्टेज होती है, 10,000 वोल्ट। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो हवा के थ्रू डिस्चार्ज हो गई, 10,000 एयर आयनाइज हो गई, 10,000 वोल्ट का झटका लगता है। 10,000 वोल्ट का झटका लगता है। मच्छरदानी को छुए या हम कंबल को छूते हैं, 10,000 वोल्ट का झटका लगता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी सर्वाइव, इट इज नॉट फेटल एट ऑल। अभी कुछ हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स में निकलता है। पावर बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम पावर है। एंड इट इज द करंट दैट इज फेटल। जब बोलते हैं ना करंट लग गया, असल में करंट ही लगने से इंसान के ऊपर, इंसान के शरीर पे फर्क पड़ता है। 0.1 एम्पियर अगर करंट हमारे दिल से निकलकर चला जाए तो घातक हो सकता है। इनफैक्ट इट इज इंटरेस्टिंग कि ज्यादा करंट हो जाए, जब कम करंट 0.1 एम्पियर करंट जाता है तो दिल में हमारी जो मसल्स हैं हार्ट की वो डिफिब्रिलेट हो जाती है, मतलब अनकंट्रोलेबली वाइब्रेट करती है, तो खून इधर उधर नहीं जा पाता और मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा करंट आए तो जकड़ जाता है हार्ट, एंड सो देन बॉडी एक्ट्स लाइक अ बिग रेजिस्टेंस और जल जाएगी शरीर। तो करंट ज्यादा हो तो हो सकता है सर्वाइव भी कर जाए 0.5 एम्पियर करंट, बट 0.1 to 0.2 एम्पियर करंट अगर दिल के थ्रू होकर जाए तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ सकता, घातक हो सकता है। और वो 10,000 वोल्ट से तो नहीं पड़ता जो हम अपनी चेयर को छू देते हैं या मच्छरदानी को छू देते हैं सर्दियों में, लेकिन उसमें 10,000 वोल्ट है, लेकिन पावर बहुत कम है। इसीलिए जो मेंस में अगर हमने देखा तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है। So you need to be very careful about what are these terms that we are talking about, and that is related to our life. जिंदगी में इन चीजों का इंटरेस्टिंग उपयोग है। और ये सिर्फ ये जो हम भाषा की बात करें, ये सिर्फ टर्म्स में ही नहीं है, यूनिट्स में ही नहीं है, ये तो चित्रों के माध्यम, भाषा का बहुत बड़ा खेल चित्रों के माध्यम से होता है। आपके सामने जो चित्र इश्तहार के रूप में आएंगे या आंकड़ों के रूप में आएंगे, ग्राफ के रूप में आएंगे, वो सारे विषय वो भी हमको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। उस भाषा को चलिए देख लेते हैं, और उसके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे लगा कि ये देख लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है, और ये सच्ची कहानी है। 8 साल पुरानी कहानी। मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, यहाँ पर ले चलता हूँ, और ये आपको पहले मैं चित्र दिखा देता हूँ। 8 साल पुरानी कहानी है, ध्यान से चित्र देखिए।
2012 में ये चित्र इंडिया के हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज या सेकंड पेज पर आया था। और इसमें ये इश्तहार है जहां पर ये मल्टीग्रेन आटा बेच रहे हैं, व्हीट, मेज, सोया, चना, ओट्स, पाइसिलियम हंस, लगता है बहुत बढ़िया आटा है। आधे में रोटी दिखा दी, आधे में नीचे दिखा दिया क्या क्या चीजें हैं, और बगल में इसमें ये बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है। बहुत बढ़िया, फ्रंट पेज पर पूरे भारत में आया था। चलिए देखते हैं क्या हुआ। ये आपका सवाल है, ये सवाल है, मतलब सवाल है, मतलब इसका जवाब सवाल है, मतलब इसका जवाब ध्यान से दीजिए, ध्यान से सोचिए इसके बारे में 2 मिनट, आधे सेकंड के लिए, और फिर मैं आपको वापस ले चलता हूँ। चलिए मैं इसके चित्र वापस से यहाँ पर डाल देता हूँ। सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, आटा बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, और इसके लिए वापस यहीं पहुंच जाते हैं आईपैड पर, थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ी गड़बड़ है इसमें। और वो ये कि यहां पर कह रहे हैं कि 90% गेहूं है, और बाकी इसको 90 मान लेते हैं, 91 एंड 90 मान लेते हैं, और बाकी बचा हुआ 10% ये सब कुछ सोया, मक्का इत्यादि इत्यादि। यानी ये जितनी चीज है ये 90% है, और ये इतनी चीज है ये 10% है। चित्र देखकर लगता है क्या, चित्र देखकर लगता है कि ये 10% है? नहीं भैया, ये 16% है। 6 बराबर भाग हैं, ये 1/6 यानी ये 16% है। और परसेंटेज और फ्रैक्शन ये सब चीजें एक साथ कैसे होती हैं इसको भी हम चर्चा करेंगे। और ये पूरा 84% अगर होगा, उतना है। आप सोचिए अगर ये वाला चित्र होता, ये वाली अगर फोटो होती, तो क्या आप खरीदते? क्या आप 46 रुपए पर इस आटे को खरीदते? 46 रुपए, इतनी सारी। आप कहेंगे भाई गेहूं भरा है, और ये जो पौष्टिक चीजें हैं, चना, मक्का, ये सब तो बहुत कम है, हम इतने पैसे क्यों दें? इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ आपका ये एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा, वो ये कि अब कल्पना करिए एंड 20 रुपए का ये आटा है, और गेहूं 20 रुपए किलो है, और बाकी चीज 50 रुपए किलो है। तो इस आटे की कीमत क्या होनी चाहिए? 23 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, 46 रुपए। What should be the real cost? चलिए और आज उत्तर थोड़े से कम गति से बढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि समय को देखते हुए आगे बढ़ा जाए। उत्तर दिखा देते हैं, 1000 होते ही हम उत्तर दिखाएंगे। चलिए आ गया, बहुत बढ़िया। उत्तर देख लेते हैं, और आप भौचक्के के रहेंगे कि उत्तर अगेन 23 रुपए किलो है, और बिल्कुल सही जवाब ज़्यादातर लोगों ने दिया, 23 रुपए किलो है। काफ़ी सारे लोगों ने 35 भी बोला, और 40 और 46 भी बोला, लेकिन 23 रुपए है। और इसको देख सकते हैं अपन कैसे, ये वाला चित्र था, इसमें 90%, और ये बात हमने पहले एपिसोड में करी थी, या फेफड़ों वाले, जब फेफड़ों के ऊपर चर्चा करी थी तब करी थी। 90% गेहूं है, और गेहूं की कीमत 20 रुपए है। तो इसको ऐसा मान सकते हैं 0.9 टाइम्स 20 प्लस 0.1 टाइम्स 50, तो ये 18 रुपए हो गया, और ये 5 रुपए हो गया, तो आंसर 23 रुपए हो गया। तो 23 रुपए तक तो ये बात समझ आती है कि इसका गेहूं का रेट 23 रुपए होना चाहिए। अगर ये वाला दिस शुड बी क्योंकि ये 90% है ना, तो ये ज़्यादातर 20 रुपए वाली चीज़ है, ये ज़्यादातर 50 रुपए वाली चीज़ है, तो इसका रेट 23 रुपए बनता है, 46 रुपए नहीं। 46 रुपए तो तब बनेगा जब आप ये करें कि 90 को 0.5 से, 0.9 को 0.5 से गुणा करें, और 0.1 को 0.2 से गुणा करें। तो देखिए क्या आएगा, 9 को 5 से गुणा करा 45 आ गया, और 1 को 2.2 आ गया, यानी 47 रुपीज। अगर असली चित्र के हिसाब से गेहूं के आपके इंग्रेडिएंट होते, अगर ये वाले इंग्रेडिएंट होते बराबर बराबर, मक्का, चना, सोया और इत्यादि, तब 47 रुपए का होता, लेकिन ये 46 रुपए का है, ये वाला 23 रुपए का है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दे पाएं। इश्तहार में क्या गणित और विज्ञान की भाषा है, हमारे को समझ आती है कि नहीं, वो सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण मुद्दा है। और किसी भी तरह से आंकड़े, आजकल अगर हम एक और उदाहरण देख सकते हैं, और ये
यहाँ पर लेकर चलते हैं आपको। ये भी उदाहरण देख सकते हैं, नंबर ऑफ रॉबरीज दैट हैपन, चोरियां कितनी हुई 98 से 99। ब्रेकिंग न्यूज बहुत बढ़ गई हैं, देखिए पहले तो यहाँ पर था, अब इतना ऊपर चला गया, डबल हो गई। और हम ये देखना भूल गए कि यहाँ पर जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी सिर्फ 5 दिखाती है, यहाँ से यहाँ तक की भी 5 दिखाती है, यहाँ से यहाँ तक की भी 5 दिखाती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की 500 है। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। बढ़ी कितनी है, बढ़ी सिर्फ 8, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 8 चोरियां बढ़ी हैं। कितने के ऊपर बढ़ी हैं, 8/500, टोटल यहाँ पर 500 लगभग थी और 8 बढ़ी हैं, 1.6% चोरियां बढ़ी हैं। और हमने कह दिया ब्रेकिंग न्यूज डबल हो गई, ये जितनी हैं वो उतनी ऊपर हो गई, 2x दिखा दिया। हमने मान भी लिया टीवी को, क्योंकि टीवी में रिपोर्टर हमको यही दिखाना चाह रहे थे, अगर दिखाना चाह रहे थे। सो दैट्स वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये समझ पाना कि किस तरह से ये चित्र अगर हम ढंग से नहीं समझे, उसकी भाषा, चित्रों की भाषा को ढंग से नहीं समझे तो कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। कहीं पर हमें एब्सोल्यूट नंबर्स चाहिए, कहीं पर परसेंटेज में ज़्यादा बात बनती है। और इसको अगर हम एक और तरीके से देखना चाहें तो उसको ऐसे देख सकते हैं। मैं एक आपको खाली स्लाइड लेकर ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। मान लीजिए, और ये मेरे एक मित्र से जुड़ी हुई कहानी है, मैं उनकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। हमारे एक अभिन्न मित्र हैं प्रवीण भागवत, अमेरिका में, कानपुर से, हमसे 3 साल सीनियर थे, कानपुर में पढ़ाई करके अमेरिका करे, वहीं पे PhD करी और IBM में नौकरी करते थे, वॉटसन रिसर्च लैब में। एक बार उनको काम करते करते ये लगा, देखिए मैं खुद तो इंसान हूँ और मैं अपना 1 यूनिट ही काम कर सकता हूँ, मैं 1 यूनिट अपनी ज़िंदगी में योगदान अपने समाज के लिए दे सकता हूँ, और मेरे पास 2 चॉइस हैं। एंड इट्स अ एब्सोल्युटली वंडरफुल स्टोरी। और कई बार मुझे लगता है इस तरह की स्टोरीज जो मैं जो आपसे कह रहा था शुरू में कि मन करता है कि ये समय का जो तलवार मेरे सर पे लटकी रहती है, ये ना लटके तो बढ़िया कहानियाँ आपके साथ हों, ताकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें पहुँच पाएँ। तो उनको ये लगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में समाज को 1 यूनिट का अगर योगदान दे पाता हूँ तो मैं किस समाज में दूँ। अगर मैं उस समाज को दूं जो ऑलरेडी 100 पर बैठा है तो मैं 100 से 101 तक ले जाऊंगा, 1% की वृद्धि या इम्पैक्ट दिखेगा। और मैं अगर उस समाज में जाकर दूं जहां पर जो समाज 1 पर बैठा है तो वहां पर 1 का 2 हो जाएगा, तो वहां पर 100% इंक्रीज दिखाई देगी। एंड देन जब मेरी उनसे एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कहा कि उस दिन मैंने डिसाइड करा कि मैं वापस चलता हूँ, रिजाइंड, केम बैक टू इंडिया, स्टार्टेड हिज ओन कंपनी एंड इज डूइंग वेरी वंडरफुल। इनफैक्ट अब बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। मैं आधा सेकंड लेकर उनके बारे में बता दूं। 14 ट्री, अगर आप अपनी जिंदगी में 14 पेड़ लगाते हैं तो जितना जिंदगी भर में आपने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। वो उनकी कैलकुलेशन है, मुझे पता नहीं कितनी ठीक है कि नहीं, कुछ तो ठीक होगी मतलब। एंड सो ही इज वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव जहां पर वो पुणे की सुदूर बिल्कुल बैरन पहाड़ियों को हरा करने की कोशिश कर रहा है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क एंड ही डिसाइडेड टू मूव बिकॉज उनको परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर में उस दिन वो एक बात जो बढ़िया दिखाई दे गई, हम अपना योगदान इतना ही कर सकते हैं, किस समाज में जाकर करें योगदान जहां कर इम्पैक्ट पड़े। So that is how he decided to move, and I think that story also has a huge impact on me and my life, and I really want to thank Praveen for that story. So that is how languages are important. This is why that communication, किस रूप में हम अपने आपके साथ चर्चाएं करें और वो बात हमारे दिल की बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं, वो लैंग्वेज का सबसे बड़ा एक यूज है। और जुड़ी हुई एक और बात मेरे दिमाग में आई, किसी ने ये भी कहा था, 1960 की कहानी है, एक महिला हुई सिल्विया एस्टन वार्नर जिन्होंने न्यूजीलैंड में जाकर आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का काम करा। और वो ये कहती थी, अगर कभी भी, और बहुत ही मज़ेदार और कई बार मुझे हंसी भी आती है, ये उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी किसी भाषा से नफरत करानी है तो विज्ञान से चालू करिए। सॉरी कुछ और बोल गया, अगर किसी को भी किसी भाषा से नफरत करानी है तो व्याकरण से चालू करिए। Start with the grammar and the person will always hate the language. The reason we can speak our mother tongue is our mother did not teach us prepositions and conjunctions and verbs and adverbs. सीधे बोला भैया हिंदी में बात करनी चालू करो, इसलिए अपन हिंदी बोल पाते हैं। इसी तरह हमें और गणित और विज्ञान की जब हम चर्चा करें तो उसका तत्व क्या है, उसका सार क्या है, उस बारे में चर्चा हो, क्योंकि वही हमारी जिंदगी में हमारे सामने आएगी। परिभाषाएं तो थोड़ा सा पीछे रह जाएंगी, परिभाषाओं का मतलब और उससे आत्मसात हो जाए। दैट इज द गोल ऑफ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड मैथ, विच इज कॉल्ड साइंटिफिक टेम्पर।
इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। इससे जुड़ी हुई और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अगर आपस में मतलब आप कभी सरकारी दस्तावेजों में की बारे में चर्चा करें तो भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा योगदान है। उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। मुझे ये कहानी भी इंटरेस्टिंगली मेरे लड़के की किताब में एक बार मैंने ये कहानी पढ़ी थी, बड़ी ही रोचक कहानी है और कभी मौका मिला तो हम वो किताब भी आपके साथ शेयर कर देंगे। बड़ी मज़ेदार कहानी है और ये कुछ ये कह सकते हैं कि असली प्रकरणों से प्रेरित है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय, मैं उस समय बेंगलोर में रहता था और बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में बाहर शहर से 25-30 किलोमीटर दूर पास में एक छोटा सा जंगल था, नीम का जंगल था। उस जंगल में 99% नीम के पेड़ थे, 1% चंदन के पेड़ थे। जंगल विच हैज 99% नीम ट्रीज, 1% चंदन ट्रीज। चंदन बहुत बेशकीमती है और 99% नीम के पेड़ हैं। और जिस तरह से बेंगलोर का शहरीकरण व्यापीकरण हो रहा है, वो बिल्डर की निगाह पड़ी उस जंगल पर। उसने कहा यहाँ बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे, गांव को भी समृद्धि आएगी। और पंचायत को लिखा कि भाई हम आपके जंगल में यहाँ पर बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं, आपको भी फायदा होगा, कृपया हमें परमिशन दे दीजिए। और हम आपके ये चंदन के जंगल है, उनको चंदन के पेड़ है उनको छुएंगे भी नहीं, एक भी पेड़ को टच नहीं करेंगे, सिर्फ नीम के पेड़ कुछ काटेंगे। और 99% आपके ये नीम के पेड़ हैं और 98% आपके जंगल में 98% नीम के रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो पंचायत को लगा यार ये थोड़ा क्या करा जाए, 99 और 98। उन्होंने कहा ठीक है बनाओ। और जब एंड मे बी दिस इज योर क्वेश्चन ऑल्सो, तब तक मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आप जाकर देखिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ द जंगल वॉज कट। लोगों ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया है। और जब उन्होंने जाकर जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो देखा तो उनके दांतों तले निकल गई, क्योंकि बिल्डर ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही कहा जो उसने कागजों में लिखा था। नॉर्मली बिल्डर्स को ऐसे कहते थे भाई वो तो गलत काम कर देंगे, उल्टा सीधा, बिल्कुल कुछ नहीं। नो नीम पेड़, नो चंदन ट्रीज वर कट, एग्जैक्टली व्हाट ही said in the paper, exactly what was done on the ground। बिल्कुल वही चीज करी। गांव वाले बिल्कुल हतप्रभ रह गए। और अब आपको बताना है कि कितना जंगल कटा। ऑफ कोर्स दिस इज एन स्टोरी नॉट रियली इंस्पायर्ड, बट काल्पनिक है, कह सकते हैं काल्पनिक कहानी है। बट ये देखते हैं। चलिए आइटम पूल में जाकर देख लें कितने लोगों ने उत्तर दिए हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द जंगल वॉज कट? एंड आई फील दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी बार ये चीजें काफी नॉन इंट्यूटिव अलग तरीके से निकल कर आती है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ देखने के लिए इस बार कि लोग ये 900 जो सबसे ऊपर उत्तर जा रहा है वो कहाँ पर निकल जाएगा। 1000 हो गया। देख सकते हैं उत्तर बिल्कुल देख सकते हैं। और ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 50% जंगल कट गया। काफी लोगों ने कहा कि डी है जो कि 25% है। कुछ लोगों ने सी भी बोला 10%, और ए और बी काफी कम लोगों ने बोला 1%। चलिए इसको देख लेते हैं, 2 मिनट में देख लेते हैं, 2 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अचंभा। और अगर आपने ये परमिशन दे दी होती पंचायत को, पंचायत के पंच होने के कारण, तो आप उस बिल्डर के पास जाकर उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कहीं भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि जज भी यही बोलता भाई ये तो 5वीं में परसेंटेज आपको सिखाई थी, अगर आपको गणित की भाषा नहीं समझ में आई तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। When first time he said 99%, it was the 99% of the whole jungle, and when he said 98% बचेंगे, 98% of the reduced jungle, कटे हुए जंगल का 98% नीम ट्री है। अभी भी बिल्कुल उसने सही बोला है, झूठ बिल्कुल नहीं बोला है। लेकिन आपका आधा जंगल कट गया और आपको पता भी नहीं चला। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक कमरे में पुरुष और महिलाएं हैं और 1% महिलाएं हैं, 99% पुरुष हैं। अब आप समझ गए कि कौन चंदन है और कौन नीम है। तो 1% महिलाएं हैं, 99% पुरुष हैं। और आपको और जिस तरह से देखिए, चंदन की संख्या 1% से 2% हो गई अपने आप। फर्स्ट दे वर 1% एंड देन बिकॉज 98% वर नीम, 2% वर चंदन। तो इसलिए जो चंदन थे उनकी 1 से 2 महिलाओं की संख्या 1% से 2% हो गई, बिना किसी महिलाओं को ऐड करे हुए इस रूम में, सिर्फ पुरुषों को कमरे से बाहर खदेड़ दिया। तो कब हो सकता है? या तो ऊपर से न्यूमरेटर डबल कर दें या डिनोमिनेटर आधा कर दें।
नीचे की संख्या को आधा कर दिया, आधे पुरुषों को धकेल दिया कमरे से बाहर, अपने आप महिलाओं की प्रतिशत 2% हो गई। 1 out of 49 is 2%, 1 out of 100 is 1%, 1 out of 50 is 2%, one women, एक महिला और 49 पुरुष, एग्जैक्टली 2% हो गए। So, इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर हम ये नहीं समझ पाए, हमें ये समझना होगा कि जब हम परसेंटेज बोले तो किस चीज की वो परसेंट है, वो सबसे जरूरी है। I cannot just say 99 to 98 and so reduction is 1%, नहीं कह सकते। 99 से 98 हो गया, नहीं कह सकते। बेस बदल गया, एक का बेस पूरा जंगल था, एक का बेस कटा हुआ जंगल था, बराबर नहीं। गधे घोड़ों को बराबर नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उस पुरुष में, उसमें कौन गधे हैं कौन घोड़े, ये हम नहीं कह रहे हैं उस कमरे में, बट द पॉइंट इज absolutely important that in this language, this is exactly what was tested by PISA, और हमारा 74 देशों में से 73 नंबर आया था। कजाकिस्तान सिर्फ हमारे पीछे था, और इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों ने भाग लिया था, पूरे देश ने भाग भी नहीं लिया था, और सभी तरह के स्कूलों ने भाग लिया था। 10वीं के बच्चे थे, प्राइवेट, पब्लिक, म्यूनिसिपल, सब तरीके के बच्चे। और हम लोग, क्योंकि हम लोग परिभाषाओं में अटक गए, हमने ये वैज्ञानिक सोच और समझ के ऊपर फोकस नहीं करा। जिंदगी में जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी, क्या हम वो बातें समझ पाते हैं? चलिए इस बात को आगे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आप अगर बाजार में जाने की कोशिश करेंगे तो तब भी यही चीजें आपके सामने आएंगी। आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, शॉपिंग का माहौल चल रहा है, इंटरनेट पर लोग जाकर शॉपिंग करते हैं, तो अक्सर ये कहने को मिलता है। ये मैं आपको सामने एक चित्र दिखा देता हूँ, और ये है आपका सवाल, और इसको जोड़कर देख सकते हैं। एट अ शॉप देयर इज अ पोस्टर। एक दुकान है, मैं इसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं। एक दुकान है जहाँ पर घड़ियाँ बिक रही हैं। आजकल पता नहीं हम घड़ी क्यों खरीदेंगे, बट हमें लगा घड़ी का उदाहरण ले लेते हैं। 50% प्लस 50% की छूट है, और दूसरा है कि एक लीजिए और 3 फ्री में ले लीजिए। कौन सी घड़ी खरीदेंगे, कौन सी दुकान से खरीदेंगे? 50% प्लस 50% छूट, या बाय 1 गेट 3 फ्री। एक खरीदिए, साथ में 3 मुफ्त ले जाइए। कौन सी आप घड़ी खरीदेंगे? ये है अच्छा सवाल। चलिए 2 ही इस बार उत्तर हैं। मैं सोच रहा था इसमें तीसरा वर्ड डाल दे कि कोई नहीं खरीदेंगे, हमें घड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भाई। चलिए दोनों उत्तर समान चल रहे हैं भाई, ये वाले। लेट्स सी, आई वांट टू लुक एट लॉट मोर पीपल गिविंग दिस आंसर। देयर आर जस्ट 2 ऑप्शंस, व्हिच मींस काफी सारे लोग ये उत्तर दे सकते हैं। लगभग 2000 लोगों ने दिया। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा लोग पहुंचकर उत्तर दे पाए। itempool.com/ccl/live, और जुड़े रहिएगा। लास्ट में हम आपको एक बहुत बढ़िया एक फिल्म दिखाने वाले हैं, 1 मिनट की, जो ज्योति ने बनाई है, बिहाइंड द सीन्स। जब आप लोग वेजिटेबल का होमवर्क कर रहे थे, तो हम लोग इस एपिसोड के बारे में तैयारी कर रहे थे, और क्या क्या हमने लैब में करा, उससे जुड़ी हुई छोटी सी एक टूर भी कराएंगे। हाँ, आप ये भी कुछ लोग अपने वो भी लाकर बैठे हुए हैं ना, एंड सो लेट्स लुक एट दैट। चने और राजमा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। और ज्यादातर लोगों ने जो कहा वो 50% प्लस 50%, क्योंकि ये हो सकता है 2 कारणों से कहा। ये भी कह सकते हैं कि भाई फ्री में मिल जाएगी, और कुछ लोग, आधे लोगों ने कहा बाय 1 गेट 1 फ्री। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको 2 मिनट में अपन देखने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर आईपैड में देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये ढूंढ लेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्री में मिल गई। 50% डिस्काउंट था तो 0.5 की मिली, उसके ऊपर 50% डिस्काउंट था तो 0.5 टाइम्स 0.5 यानी 0.25 की मिली। यानी इसका दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 75% डिस्काउंट। और यहां पर बाय 1 गेट 3 फ्री, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 1 दी और 4 मिल गई, 1/4, यानी यहां पर भी आपको 25 की ही पड़ी यार, यहां पर भी 75% डिस्काउंट था। दोनों डिस्काउंट बिल्कुल बराबर हैं। अब आप कहिएगा बराबर हैं, किस तरह से बराबर हैं? बराबर एक्चुअली नहीं है, बहुत फर्क है। और इस चीज को, इन चीजों का मानसिक रूप से किस तरह से कंपनीज हमें बेचने की कोशिश करती हैं, ये भी हमें बिल्कुल पता हो जाना चाहिए। उसके बाद निर्णय हमारा है। अगर हम 50% और 50% वाली खरीदते हैं तो हमें सिर्फ एक घड़ी खरीद कर ले आएंगे अपने घर में, 25 रुपए ही हमारे खर्च हुए। लेकिन दूसरी जगह हमें लगता है कि यार 4 घड़ियां मिल रही हैं, सस्ती है, 4 ले लेते हैं, काम आ जाएगी, बच्चों की शादियों में काम आ जाएगी, या फिर अपने पापा को गिफ्ट कर देंगे, या जो भी करेंगे, और वो ठसी की ठसी रह जाती हैं। हुआ क्या, हमने 100 रुपए खर्च कर दिए,
जबकि हमें एक ही घड़ी चाहिए थी। और वर्स्ट व्हाट हैपेंड इज दैट वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन दिस अर्थ। 4 घड़ियां हमें बनानी पड़ी, मतलब 4 घड़ियां बनी हमारे कारण और 4 घड़ियां बिकी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग ऑन दी, हमारी धरती पर सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण अगर कोई है तो ये नहीं कह सकते कि वो सरकार कर रही है, इंडस्ट्री कर रही है, हम कर रहे हैं। हमारी भूख, हमारी कंजम्पशन। हमें एक चीज चाहिए होती है, हम 4 खरीद लेते हैं। एक शर्ट चाहिए, 5 खरीद लेंगे। आप अभी अपनी वार्डरोब खोलकर देखिए और अपने पिताजी से पूछिए कि उनकी अलमारी में कितनी धोतियां या साड़ियां हुआ करती थी, और अपना आप उनसे कंपैरिजन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अचानक हम लोग बहुत स्वच्छ हो गए और वो लोग गंदे रहते थे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसके ऊपर कभी हम चर्चा करेंगे, समय मिला तो कपड़ों के ऊपर एक एपिसोड करने की कोशिश कर रहे हैं, देखती है कब। बट बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन ऑन अर्थ टुडे इज नॉट एनीथिंग एल्स बट अवर कंजम्पशन। हर साल एक इंसान 70 कपड़े खरीदता है। 160 अरब कपड़े पैदा होते हैं इस धरती पर। 160 अरब, इफ आई रिमेंबर राइट, यस, समथिंग लाइक दैट। 20 गारमेंट्स पर पर्सन, 20 गारमेंट्स पर पर्सन। और अगर आप अमेरिका में रखते हो 70 का। हर साल इतना कपड़ा हम लोग खरीदते हैं, क्यों? और वो आधे से ज़्यादा वेस्ट होकर कूड़े में चले जाता है, प्रदूषण। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम गणित की भाषा तो समझे, साथ में जो मानसिकता के ऊपर हमारा प्रहार होता है। हमें लगता है फ्री में मिल रही है, 4 हैं ले आओ, अरे करेंगे क्या, प्रदूषण ही फैलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी एक और मैं सोच रहा था एक और ये बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल सटीक चीज़ है, क्योंकि ये बहुत, और इसके मैं पिछले वाले जो कपड़ों की बात हो रही थी, मैं उसमें एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। एक बहुत ही बढ़िया रोचक पिक्चर है, स्टोरी ऑफ स्टफ। हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। स्टोरी ऑफ स्टफ 18 मिनट की पिक्चर है, ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। किस तरह से हमने अपनी धरती का विनाश करा है सिर्फ अपना कंजम्पशन बढ़ा कर। ये हमारी विज्ञान और गणित की समझ है, ये हमें समझ आनी चाहिए। हम तो जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही चीज़ लें, क्योंकि हम अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ऑफकोर्स उसका कारण हमारी धरती पर तो असर पड़ता ही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज दैट कम्स बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड बी वेरी केयरफुल। दोनों के परसेंटेज बराबर थी बिल्कुल, लेकिन हम ये वाली लें या ये वाली लें, वो निश्चय हमें खुद करना है। चलिए, आखिरी एक और सवाल इंटरेस्टिंग है, ये मैं सोच रहा था आपके साथ कर लूं। एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। देयर आर 2 ऑफर्स। एक कह रहा है 25% डिस्काउंट देंगे, दूसरा कह रहा है 30% एक्स्ट्रा दे देंगे। तो एक ने तो कहा कि भैया 25% तुम्हारा रेट कम कर, और दूसरे ने कहा रेट तो कम नहीं करेंगे लेकिन आपको 30% ज़्यादा देंगे। वो दुकान वाला वो 25 करा, हमने आपको छोड़ो 30 दे दिया। अब आप क्या करें? चलिए बताइए। इसमें 3 उत्तर हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट। 25% डिस्काउंट, 30% एक्स्ट्रा। चलिए देख लेते हैं। और ये भाषाएं हमारे साथ उपयोग में आती हैं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। उत्तर देख लेते हैं। ज़्यादातर लोगों ने कहा 25% डिस्काउंट ले लेंगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही उत्तर निकाला है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इक्वल हैं, और कुछ लोगों ने कहा, इनफैक्ट अगर मैं जोड़ लूँ 753 और 500 को, तो 1200 लोगों ने, लगभग बराबर ही बराबर था ऑलमोस्ट। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया और जिन लोगों ने थोड़ा सा गलत कर गए, वो दोनों की संख्याएं बराबर थी। हाफ द पीपल सॉर्ट ऑफ गिव द राइट आंसर, व्हिच इज वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। देखते हैं, चलिए। और इसको समझने के लिए अपन ये कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। एक जगह 25% डिस्काउंट था, -25%, और एक जगह 30% एक्स्ट्रा था, +30%। दोनों बराबर। इनफैक्ट अगर कोई बोले कि -25% और +25%, क्या ये बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। ओह, मैं इसको आईपैड में दिखाना भूल गया। तो ये 25% माइनस है और ये +30 है। लेकिन अगर कोई बोले कि -25 और +25 है, क्या ये बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल। बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। और इसको हम करके देख सकते हैं कैसे। इसको मान लेते हैं कि ये 25% रिडक्शन है, यानी 100/75। और ये क्या है? +30% एक्स्ट्रा, यानी ये 130/10 100। सो ये 100/75 असल में क्या हुआ, आपके 75 रुपये खर्च हुए और आपको 100 रुपये की चीज़ मिल गई, यानी आपका 25/75 ये आपका रियल डिस्काउंट है। यानी आपका बेसिकली फ़ायदा कितना हुआ? 33% डिस्काउंट है आपका।
और इसमें आपका कुल 30% डिस्काउंट है। अगर आप 100 रुपये खर्च करते तो यहाँ पर 133 रुपये की चीज़ मिलती, और यहाँ पर आपने 100 रुपये खर्च करे तो 130 रुपये की चीज़ मिली, इसलिए ये ज़्यादा लेना चाहिए था। ये वाला ऑफ कोर्स ऑफर आपके लिए बेटर है। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी ऐसे देख सकते हैं इसको, अगर ये मान लें कि एक जना बोलता है +20% और एक जना बोलता है -20%, दी अदर वे, ये डिस्काउंट मान लीजिए -20 का है और ये कह रहे हैं मैं 20% एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये 100/80 हो गया और ये 120/100 हो गया। कई बार हमें लगता है फ्रैक्शंस में ऊपर और नीचे बराबर चीज़ जोड़ दें तो बराबर हो जाता है, क्या? नहीं, गुणा बराबर चीज़ से करें तो बराबर होता है। यहाँ पर भी 20 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 20 जोड़ दिया, ये चीज़ बराबर नहीं हुई। इनफैक्ट नीचे अगर 20 जोड़ा और ऊपर भी 20 जोड़ा तो ये वाली संख्या कम हो जाएगी। ये आप करके बिल्कुल देख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह भी देख सकते हैं कि 80 से 100 जाने में हमें ज़्यादा परसेंटेज मोर परसेंटेज बढ़ना पड़ा और न्यूमरेटर में जाने के लिए लेस परसेंटेज बढ़ना पड़ा, इसलिए ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर को 80 से 100 जाने में ज़्यादा बड़ा हुआ। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये 1 + 20/80 है और ये 1 + 20/100 है, तो क्लियर है 20/80 इज बिगर देन 20/100, इसलिए ये वाली चीज़ बड़ी है। तो कोई आपको बोले कि 20% कम कर दें या 20% ज़्यादा दे दें, कौन सी चीज़? ऑफ कोर्स इट इज़ गुड टू बाय 20% लेस डिस्काउंट, क्योंकि आपको जितनी चीज़ चाहिए उतनी ही खरीदी, आपके 80 रुपये ही खर्च हुए, या 25% डिस्काउंट हो तो 75 रुपये ही खर्च हुए। और अक्सर लोग ये डिस्काउंट में नहीं पड़ते हैं। हम लोग कहेंगे कि भैया 130 रुपये है तो 1 किलो जलेबी खरीदिए, 1 किलो 300 ग्राम ही दे दो, घर में और लोग भी खा लेंगे। और गए थे तो हम 75 रुपये में अपना काम चला सकते थे और हम 100 रुपये में दे आए और बड़े खुश हो गया, ज़्यादा चीज़ ले आए। हमारा किस तरह से विज्ञान और गणित की भाषा नहीं समझी और बुद्धू बन गया, ये हमारे दिमाग में बात नहीं आई। चलिए आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में एक और बात देख लें किस तरह से, एंड आई थिंक विद दैट आई थिंक द होल मैसेज विल बी कम्युनिकेटेड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन सारी चीज़ों में हमने कई बार नोटिस करा है, कई बार हम बात परसेंट में कर देते हैं, कई बार हम फ्रैक्शन में कर देते हैं, कई बार हम ये 1:2 ये रेशियो में कर देते हैं। ये हमने कभी नहीं देखा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, बिल्कुल बराबर हैं। परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन, टाइम्स, सारी चीज़ें बराबर हैं। कल्पना करिए एक कोई समाज है जहाँ 20% लोग इंग्लिश बोलते हैं और बचे हुए लोग जो हैं वो नॉन इंग्लिश हैं, ये वाले हैं ये इंग्लिश नहीं बोलते। तो इसको हम कह सकते हैं कि 20% इस तरह भी लिख सकते हैं। हम इसको 1:5 भी लिख सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश इज 5 एंड टू द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन 1:5। इसको 1:4 भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश टू नंबर ऑफ पीपल नॉट स्पीकिंग इंग्लिश 1:4। इसको 80% भी लिख सकते हैं। इसको 25% भी लिख सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग, द परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश to the percentage of people not speaking English 25%। ये की बात है। 4/5 भी लिख सकते हैं। Number of people not speaking English is 4/5 the whole population। 1/5, 1/4 कुछ भी लिख सकते हैं। सारी भाषाओं को किन तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें निर्धारित करना है कि जब हमने ये यूज़ करा तो इसके आगे जो हमने भाषा इस्तेमाल करी वो क्या थी। खाली 4/5 बोलने से काम नहीं चलेगा। 4/5 ऑफ व्हाट? ये 4 क्या चीज़ डिनोट करता है, ये 5 क्या चीज़ डिनोट करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग नहीं तो गणित में क्या करते हैं कि ये 4 चैप्टर बना देंगे, एक फ्रैक्शन का चैप्टर, एक रेशियो का चैप्टर, एक परसेंटेज का चैप्टर, एक डेसिमल का चैप्टर भी लगा देते हैं। तो ये 4 अलग चीज़ें, अरे भाई बात एक ही है, चारों चीज़ें एक ही बात कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं और हम उसमें अपने नए नए अक्षर और चीज़ें लगा देते हैं। विद दैट आई थिंक आई होप आई एम गोइंग टू टेक यू टू आवर लैब वेयर जैसा कि आप लोगों ने, और बड़ी इंटरेस्टिंग वो चाय पे चर्चा की एक्टिविटी है। अगर आपको मौका लगे तो बिल्कुल देखिएगा और करिएगा। 2 लोग चाय पी रहे हैं, 2 मित्र चाय पी रहे हैं, एक के पास चाय, एक के पास शरबत है। चाय पे चर्चा, इनफैक्ट ये फिल्म हमने 5 साल पहले बनाई थी या 6 साल पहले, इंटरनेट पर पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देखिएगा। कुछ ने चाय में दोनों के पास कुछ कुछ चाय है, जगह थोड़ी सी खाली है। एक मित्र ने इसमें चाय मान लेते हैं, इसमें शरबत मान लेते हैं, इसमें 10 ml शरबत
चाय में डाल दिया, घोला और वापस ये घोल जो है 10 ml वापस इधर डाल दिया। तो जितनी पहले इधर चाय, जितना पहले इसमें सामान था उतना ही इसमें सामान है। सवाल ये है कि चाय में शरबत ज़्यादा है कि शरबत में चाय ज़्यादा है, और इसमें रेशियो भी है, प्रोपोर्शन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। क्या बात हमें समझ आती है? इसी को समझाने के लिए सरिता और तपस आप लोगों को लैब में ले जा रहे हैं, वहाँ आपके लैब के दर्शन कराएंगे। एंड प्लीज डू सी द सेकंड रूम ऑफ आवर लैब ऑफ सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग एट IIT गांधीनगर। एंड ऑफ कोर्स डू दिस एक्टिविटी। आई होप यू हैव चना एंड राजमा, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टिविटी। ये हमारे एक साथी थे रवि, उन्होंने हमें एक बार करके दिखाई थी, बढ़िया, एकदम दिमाग के छक्के छूट जाते हैं जब हम देखते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है यार, समझे तो सही। चलिए आप लोग जरूर करिएगा। एंड प्लीज रिमेंबर टू सबमिट दी होमवर्क। मैं एक्चुअली इन सब चीज़ों में वो बताना भूल गया, आपका होमवर्क ये था जब हमने लीटर और किलो की चर्चा करी थी, आपको पता करना है कि आप कितने लीटर के हैं। एग्जैक्ट हाउ मेनी लीटर्स आर यू, दैट इज योर होमवर्क। Of course there will be more homework, but this is your weekend homework. सोच कर बताइए एग्जैक्टली कितने लीटर के हैं। ये मत कहिएगा कि हम ठोस हैं, हम तो किलो में ही नप सकते हैं। हमने सबसे पहले देख लिया, चाहे आप ठोस हो चाहे ठोस ना हो, आप बिल्कुल लीटर में नापे जा सकते हैं, क्योंकि आप जगह घेरते हैं। सो if you take space, you have volume, you will be measured in liters. Please find out your volume in liters exactly. पानी में जाने की जरूरत नहीं है, पता चला कोई डूब गया, नहीं। बिना उसके क्या हम बढ़िया तरीका निकाल सकते हैं लीटर में अपने आप को नापने का, ढूंढ कर बताइए। एंड आई विल टेक यू टू आवर लैब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड विद दैट जस्ट आफ्टर दैट वी विल शो यू अ क्लिप कि हमने पूरे हफ्ते क्या करा, उसको भी एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच। CCL लैब में आपका स्वागत है। आज के सेशन की हम लास्ट एक्टिविटी आपके साथ अभी करने जा रहे हैं लैब से, तो आपको ओवरहेड पे लिए चलते हैं। इसके लिए ये कुछ छोले लिए हमने और ये कुछ राजमा है। तो तपस्दा आपको क्या करना है, इसमें से कुछ छोले उठा के आपको राजमा में रखने हैं। कितने भी उठा के रख लूं? हाँ, कितने भी गिन के। अच्छा, गिन के रखूं? हाँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको इसमें डाल दूं? ठीक है, तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। अब आपको इसमें से 10 दाने उठा के छोले में रखने हैं। मिक्स किए हुए 10 दाने। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और इनको वापस रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि राजमा में छोले ज्यादा होंगे कि छोले में राजमा? मैंने दूसरी बार जब इसमें डाला था तो मिक्स डाला था, लेकिन पहली बार तो छोले मैंने पूरे प्योर फॉर्म में डाले थे। हाँ। तो राजमा में छोले ज्यादा होना चाहिए। चलिए गिन के देखें। हाँ बिल्कुल। तो प्लीज आप गिने। मैं गिनूं? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब राजमा गिनिए छोले में। 1 2 3 4 5। ये कैसे हो सकता है? कहीं छुप तो नहीं गया? चेक कर सकते हैं आप। नहीं, दोनों 5 है। दोनों 5 है, ठीक है। तो अभी मैं इसको वापस इसमें रख दूं आप कुछ मैजिक कर रही हो। राजमा को, हाँ, आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार दोबारा करके देख सकते हैं इस एक्टिविटी को हम। अच्छा। तो ये पूरा मिक्सचर पहले जैसा था वैसा का वैसा वापस आ गया है। तो अभी आपको क्या करना है, वापस आप इसमें से जितने भी चाहे उतने दाने उठा के इसमें रख दीजिए। मिक्स में से ही? मिक्स में से। चलिए अब की बार ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दाने मैंने। ठीक है, अब इसमें से वापस 8 दाने उठा के इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दाने रख दिए वापस उसमें। अब आप एक बार फिर से गिनिए कि राजमा में छोले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें 10 छोले निकले। ठीक है, इसमें राजमा गिनूं ना? हाँ, राजमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिनट, मुझे गिन लेने दीजिए, कुछ छुप तो नहीं गया? नहीं, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ये कैसे हो सकता है? है ना इंटरेस्टिंग।
इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ। तो इस एक्टिविटी के लिए आप सब लोग अपने घर जाके और राजमा और छोले के साथ एक्टिविटी ट्राई कीजिए और इस पे चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा आपने देखा होगा ये मेरे पास, मैं जब तक वो चल रही थी मैं सोचा कि खिलौने से खेलता रहा हूँ। हवा में लटकता हुआ पेन, हवा में 3 चुंबकों के माध्यम से। एनीवेज, तो ये आशा है आपने राजमा और छोले की गतिविधि जरूर देखी होगी। छोले और राजमा, बिल्कुल आपको इसको गणित और विज्ञान की भाषा में ये समझाना है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। अगली बार जब डिनर टेबल पर साथ बैठेंगे या लंच पर, तो इसको साथ में खेलिए और करके बताइए ये हुआ कैसे। ये भी आपका होमवर्क है। आपका पहला होमवर्क आपको बताना है कितने लीटर के हैं, और आपका दूसरा होमवर्क ये छोले और राजमा की गतिविधि कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण है उसको बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल सी यू। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।